हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था लाइट चैप्टर का थियोरी पोर्शन। अब आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। लाइट चैप्टर के एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को हम वन बाय वन देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, जिसके हम अंदर बोला गया है कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। सबसे पहले हमें दिया है आर का वैल्यू, तो आर इज इक्वल टू 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर यानी कि जो एफ होगा हमारा वो होगा r/2। एफ इज इक्वल टू r/2 विच विल बी इक्वल टू 3/2, मतलब कि 1.5 मीटर। आगे क्या बोला है, इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। ठीक है, तो बस का लोकेशन यानी कि ऑब्जेक्ट का लोकेशन u -5 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब कि आपको v फाइंड करना है। ठीक है, और उसका पोजीशन v है। ठीक है, उसका नेचर और साइज उसका बताना है, मतलब मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो आपको मैग्निफिकेशन भी बताना है। तो अब यहाँ पर वन बाय वन देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मिरर बोला है, तो हम मिरर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये है मेरा मिरर का फॉर्मूला। यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज को पुट करता हूँ। 1/v विल प्लस 1 ये हो जाएगा -5। ठीक है, इज इक्वल टू 1 ये है 1.5। ठीक है, f का वैल्यू 1.5 है, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/v विल बी इक्वल टू 1/1.5 + 1/5। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 + 1.5 डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 5 × 1.5। तो ये आया 6.5 डिवाइड बाय 7.5। ठीक है, ये है 1/v। देयरफॉर v विल बी इक्वल टू 7.5 डिवाइड बाय 6.5। अगर हम इसको करें, ठीक है, 7.5 डिवाइड बाय 6.5, तो जो मेरा आंसर है वो आएगा 1.15। तो मेरा v कितना आ रहा है 1.15। सो v विल बी इक्वल टू 1.15। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, v विल बी इक्वल टू 1.15 मीटर्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें कितना मिल गया है 1.15। अब ये डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमें बताएगा कि इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल। ठीक है, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव आया है, इट इज़ पॉजिटिव, देयरफॉर इमेज विल बी वर्चुअल। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें पता चल गया, उसका नेचर वर्चुअल इमेज है यहाँ पर। अब बात करते हैं साइज़ की। ठीक है, साइज़ के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ठीक है, वो तो नहीं दिया है, तो हम सीधा मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब v का जो वैल्यू है वो है माइनस, और v का वैल्यू है 1.15, और जो u है, ठीक है, u कितना है यहाँ पर, u का वैल्यू हमें दिया है -5। तो यहाँ पर अब 5 से ये कट होने के बाद, ठीक है, अगर इसको कट करें तो 1.15 डिवाइडेड बाय 5, अगर इसको करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.23। सो दिस इज़ माई m विच इज़ लेस देन 1। तो m का वैल्यू जो है यहाँ पर लेस देन 1 है। तो सिंस m इज़ लेस देन 1 तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड इन नेचर। ठीक है, डिमिनिश्ड मतलब छोटा वैल्यू मिलेगा उसका। अगर वो इक्वल टू 1 होता है तो सेम साइज़ का मिलता है, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो हमें इमेज जो है वो बड़ी मिलती है। यहाँ पर जो है m इज़ लेस देन 1, देयरफॉर द इमेज विल बी डिमिनिश्ड इन साइज। तो यहाँ पर हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है, नेचर उसका है वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, एंड सिंस इट इज़ पॉजिटिव इट विल बी जो है ये इरेक्ट होगा, वर्चुअल है तो ये इरेक्ट भी मिलेगा, और डिमिनिश्ड इन साइज। ठीक है, तो ये हमने पहला फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे बोला गया है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 20.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, तो h ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 4 सेंटीमीटर। उसको कहाँ पर प्लेस करा गया है, तो u इज़ इक्वल टू -25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर और फोकल लेंथ 15। तो यहाँ पर अब कॉन्केव मिरर है। ठीक है, कॉन्केव मिरर है बच्चों, अगर मिरर है और कॉन्केव है तो मतलब कि फोकल लेंथ माइनस होगी। तो f इज़ इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब कि आपको v फाइंड करना है, कहाँ पर रख सकते हैं v को गेन करने के लिए स्क्रीन कहाँ पर रखेंगे।
टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, ठीक है, शार्प इमेज अगर फाइंड करनी है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले v फाइंड करते हैं। तो 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/v प्लस 1/u, u की जगह पर हमें क्या पुट करना है, -25 इज इक्वल टू 1/f की जगह पर हमें पुट करना है -15। चलिए, तो 1/v ये इस तरफ गया, तो 1/25 माइनस 1/15, तो 15 माइनस 25, चलिए ये आएगा -10 डिवाइड बाय 15 इंटू 25 जो है 15 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसका आंसर है 357 सो 1/v जो है मेरा वो आया है -10/375, देयरफॉर v विल बी इक्वल टू 37.5, ठीक है, v विल बी इक्वल टू -37.5, ये आएगा मेरा v, मतलब कि ये है मेरा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब इससे आगे हमें क्या पूछा है, ठीक है, इससे आगे हमें पूछा है कि इसका नेचर और साइज़ क्या होगा, ठीक है। तो v तो हमें मिल गया, अच्छा इसका यूनिट जो होगा वो कैसा होगा, सेंटीमीटर, ठीक है, इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। अच्छा, इसका नेचर की अगर बात करें तो ये यहाँ पर माइनस में आ रहा है, ठीक है, और माइनस हमें क्या बताता है, अगर ये माइनस में है तो सबसे पहले तो ये सेम साइड में होगा, इसका मतलब ये रियल इमेज, ठीक है, रियल है। और अब इसका साइज़ बताने के लिए हमें इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा, तो m इज़ इक्वल टू -v/u, ठीक है, माइनस v की जगह पर मैं कितना पुट करूँगा, -37.5 डिवाइड बाय u जो है, u कितना है मेरा -25, ठीक है, -25, तो ये तो प्लस हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो कितना आएगा 37.5 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, सो माय आंसर इज़ -1.5, तो मेरा m जो है वो कितना आ रहा है, -1.5। अब ये वैल्यू जो है वो है ग्रेटर देन 1, अगर मेरा वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब जो है कि ऑब्जेक्ट विल बी एनलार्ज, ठीक है, तो इमेज विल बी एनलार्ज होगा, रियल होगा, और ये रियल है इसीलिए ये इन्वर्टेड भी होगा, ठीक है, तो इन्वर्टेड, एनलार्ज एंड रियल इमेज यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। सो दिस इज़ अवर सेकंड क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉनकेव लेंस, ठीक है, अब बात हो रही है लेंस की, और फोकस लेंथ 15 सेंटीमीटर, अब कॉनकेव है, ठीक है, तो इसीलिए ये भी माइनस में आएगा, f इज़ इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, मतलब कि u फाइंड करना है, सो दैट इट फॉर्म्स इमेज एट 10 सेंटीमीटर, मतलब कि v कितना है 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पर फोकस से कम लेंथ पे अगर इमेज मिल रहा है, ठीक है, तो वो हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर v जो है वो भी नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, ठीक है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, आपको m भी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका, तो 1/v माइनस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f, क्योंकि ये लेंस है, तो 1/v जो है वो मेरा आएगा 1/10 माइनस 1/u जो है वो यहाँ पर है इज़ इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू है -15, ठीक है। चलिए अब इसको करना है, तो 1/u अगर इस तरफ मैं भेज देता हूँ और इसको यहाँ पर ले आऊँ, तो 1/15 माइनस 1/10 विल बी इक्वल टू 1/u, देयरफॉर 1/u इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 10 इस तरफ जाएगा, 15 ऊपर, माइनस यहाँ पर आएगा 150, तो ये जो आया वो है -5/150, मतलब कि 1/u इज़ इक्वल टू 5/150, देयरफॉर u विल बी इक्वल टू -30 क्या है ये, सेंटीमीटर, ओके, यस, सेंटीमीटर के अंदर है ये, तो u विल बी इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को -30 सेंटीमीटर के ऊपर रखा है तो उसका इमेज जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, -10 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। चलिए उसके बाद ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है a इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर टॉल इन हाइट, मतलब कि ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो हमें कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया है कि उसको
फोकल लेंथ यानी कि 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब ये जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है हम पॉजिटिव लिखते हैं, दैट इज़ वाई f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15, मतलब कि u का वैल्यू कितना दिया हमें, -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजिशन, तो v और m हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। ये है लेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पर 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u। चलिए 1 by 1 वैल्यूज़ अगर इसकी लिखे तो 1/ कितना आ जाएगा 10 प्लस u का वैल्यू कितना है यहाँ पर, u इज़ -15, ठीक है। तो ये -15 है। अब -15 प्लस 10 डिवाइड बाय -150, ठीक है। तो अगर इसको मैं करता हूँ तो कितना आता है, ये ऊपर आएगा -5 डिवाइड बाय -150। तो जो v मेरा आ रहा है, v इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। v का वैल्यू मेरा कितना आया है, 30 सेंटीमीटर। नाउ v अगर पॉजिटिव आया है तो वो दूसरी साइड होगा, ठीक है। और अगर मैं इसका मैग्नीफिकेशन फाइंड करूँ, m इज़ इक्वल टू v/u, ठीक है। तो v का वैल्यू है 30, u का वैल्यू यहाँ पर दिया है -15, यानी कि मैग्नीफिकेशन मेरा कितना आ रहा है, -2। अब अगर इसका वैल्यू देखें तो विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1 और डबल है, ठीक है। तो m2 है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी अगर वो फाइंड करनी है मुझे, तो hi/ho इज़ इक्वल टू सीधा v/u भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, मतलब इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट तो हमें दिया है 2 सेंटीमीटर, इज़ इक्वल टू hi इज़ इक्वल टू v जो है वो है 30 और u का वैल्यू यहाँ पर है -15, ठीक है। तो hi जो आएगा वो मेरा आएगा, यहाँ पर 2 गया तो hi विल बी -4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो अब इसको अगर हमें समझना है तो ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा गया है लेंस के, ठीक है, और उसका इमेज सामने की तरफ जिसका हाइट -4 सेंटीमीटर है, मतलब कि नीचे की तरफ मिल रहा है और वो कैसा है, रियल, ठीक है। तो ये जो होगा ये होगा हमारा इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल जो है वो ख़त्म हुए। नाउ विल सी द एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक लेंस, इनमें से कौन सा मटेरियल लेंस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो वाटर, ग्लास, प्लास्टिक। तो यहाँ पर क्ले एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लेंस नहीं बना सकते, बिकॉज ये जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। लेंस बनाने के लिए हमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए, ठीक है। तो क्ले इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर, ठीक है। यहाँ पर जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। तो आगे क्या पूछा है, देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखने से उसकी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। अब वर्चुअल इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर से। कॉनकेव मिरर के थ्रू वर्चुअल इमेज तभी बनती है जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी, बिटवीन द पोल एंड द मिरर ऑफ प्रिंसिपल फोकस, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस f और पोल के बीच में अगर हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज जो होती है हमें वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज मिलती है दूसरी साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेम साइज का रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि सेम साइज का इमेज चाहिए। अगर इमेज सेम साइज का चाहिए तो हमें उसको सी के ऊपर रखना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, मतलब कि सी के ऊपर हमें इसको रखना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच फोकल लेंथ -15। तो दोनों मिरर और लेंस दोनों की फोकल लेंथ हमें दी गई है -15। अगर दोनों की माइनस है, चलिए मिरर के अंदर माइनस फोकल लेंथ मतलब कि कॉनकेव मिरर, एंड अगर लेंस के अंदर भी माइनस फोकल लेंथ है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मिरर, वो जो लेंस होगा वो भी होगा कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर दोनों ही जो होंगे वो कैसे होंगे, कॉनकेव, ठीक है। बोथ कॉनकेव, कॉनकेव है तभी उसका जो लेंस है मतलब कि फोकल लेंथ है वो माइनस हो सकता है। आगे देखते हैं, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तो हमेशा इरेक्ट इमेज मिलती है, कितना भी दूर खड़े रहो। तो वो मिरर कौन सा हो सकता है, तो हमें ये चीज़ तो पता है कि प्लेन मिरर के थ्रू तो हमेशा इरेक्ट इमेज मिलती है, लेकिन अगर हम देखें कि कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू भी हमें
यहाँ पर जो है वो इरेक्ट इमेज मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही आएंगे, मतलब कि डी ऑप्शन। चलिए उसके आगे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रीफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स। अगर स्मॉल लेटर्स को पढ़ना है, ठीक है, तो हमें ऐसा पहले तो लेंस चाहिए जो उसका सीधा इमेज बनाए, ठीक है, मतलब इरेक्ट इमेज। अगर पढ़ना है तो उल्टा इमेज नहीं बना सकते ना, पढ़ते वक्त अगर उल्टा इमेज बना तो पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। तो हमें इरेक्ट और वर्चुअल जो है इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो कौन सा लेंस यूज़ कर सकते हैं, तो लेंस तो हम कॉन्वेक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज हमें फॉर्म होगी। अब फोकल लेंथ का क्या करेंगे, दो ऑप्शन है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के लिए, 1 और 2। एक में फोकल लेंथ 50 है, दूसरे में है 5। तो अगर हमें नज़दीक का पढ़ना है, ठीक है, तो हमें फोकल लेंथ मतलब पावर ज़्यादा वाला चाहिए, तो जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। दैट इज़ वाई वी विल यूज़ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आगे का देखते हैं। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर बोला है, और फोकल लेंथ है 15, तो मतलब कि f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, ठीक है। f इज इक्वल टू -15। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि u कितना होना चाहिए फ्रॉम द मिरर, ठीक है। वे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज, मतलब कि आपको वर्चुअल है या इरेक्ट है वो बताना है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, ठीक है। हमें कैसी इमेज चाहिए, ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर के थ्रू अगर हमें इमेज इरेक्ट चाहिए तो कहाँ पर रखना पड़ेगा। जब हमने केस डिस्कस किए थे वहाँ पर हमने देखा था कि जब एक मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, यहाँ पर ये है कॉनकेव मिरर, इससे अगर हमें इरेक्ट इमेज चाहिए तो हमें इसको पोल और इसके फोकस मतलब कि F, इन दोनों के बीच में हमें इसको रखना पड़ेगा। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर रखा है कहीं पे, तभी इसकी एक वर्चुअल इमेज मतलब कि इरेक्ट इमेज हमें मिल सकती है। अब इसका रे डायग्राम अगर हमें देखना है, ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन है आपका कि व्हाट शुड बी द रेंज, तो कितनी रेंज हो सकती है, यहाँ पर हमें फोकस लेंथ दिया गया है, तो मतलब हम 0 से लेकर 0 to 15 सेंटीमीटर यहाँ तक अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें उसका इरेक्ट इमेज मिल सकता है। अब इसका रे डायग्राम अगर देखना है तो कैसा वो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो लॉज पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग अगर वो यहाँ पर अगर यहाँ पर होगा C, तो जो रेज यहाँ पर से निकल रहा है वो तो अगेन वापस से यहाँ से ही चला जाएगा, ठीक है। तो एक रे तो ये हो गया जिसको हमें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरा रे अगर हम यहाँ से निकलता हुआ ले पोल पे, तो वो सेम एंगल पे वापस चला जाएगा यहाँ पर। अब इसको अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर हमारे जो 2 रेज है वो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज अवर इरेक्ट इमेज, और वही हमें अटेन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। इरेक्ट इमेज ही चाहिए हमें, तो इरेक्ट इमेज लेने के लिए हमें इसको P और F के बीच में रखना पड़ेगा, और इसका साइज़ अगर बात करें तो वो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका नेचर है वर्चुअल, साइज़ इसका है एनलार्ज, और रेंज अगर पूछे तो 0 to 15 सेंटीमीटर के ऊपर हम इसको रख सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन के आंसर हमने दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। तो सबसे पहले हेडलाइट्स ऑफ द कार, तो यहाँ पर कौन सा मिरर यूज़ होगा, कॉनकेव, ठीक है, क्योंकि सारी जो लाइट है वो हमें एक ही जगह पर फोकस करनी है और पैरेलल बीम हमें अटेन करना है लाइट का, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉनकेव मिरर। साइड रियर व्यू मिरर, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। यहाँ पर हम कॉन्वेक्स, क्यों, यहाँ पर जो है हमें एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है, गाड़ी का, तो हम स्मॉल इन साइज़, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सोलर फर्नेस, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अगेन कॉनकेव, क्योंकि ये सारी लाइट को एक ही जगह पर फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा तो हीट वहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है, दैट इज़ वाई विल यूज़ कॉनकेव। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो मतलब कि ऑब्जेक्ट का हाइट जो है हमें दिया है HO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इज़ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जिंग लेंस बोला है, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज़ वाई उसका फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले तो U दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर, -25 लेंगे, U है इसीलिए, और फोकल लेंथ हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर F जो होगा वो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा मैं पॉजिटिव लूँगा, ठीक है।
तो अब हमें इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, पोजीशन, साइज एंड नेचर बताना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। चलिए 1/f जो है वो मुझे बोला गया है कितना 10 प्लस ये कितना है -25। अब 25 अगर यहाँ गया तो -25 प्लस 10 डिवाइड बाय -250। चलिए ये कितना आ रहा है -15 डिवाइड बाय -250। दैट इज़ वाई v जो करूँगा मैं वो आएगा 250 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 15। अब इसका आंसर कितना आएगा, इसको अगर डिवाइड करें तो ये आएगा 16.67, ठीक है 16.67 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरा आ रहा है v, ठीक है। v का वैल्यू मुझे मिल गया कितना 16.67। अब इसके आगे अगर देखा जाए तो हमें इसका नेचर भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं सीधा ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ कि HI/HO विल बी इक्वल टू V/U, डायरेक्ट फार्मूला है। अब मेरे पास HI फाइंड करना है, अगर HO मुझे दिया गया है 5, ठीक है, विल बी इक्वल टू 16.67 डिवाइड बाय U कितना बोला है -25, ठीक है -25। तो अगर मुझे HI चाहिए यहाँ से तो HI विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 16.67 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 25, ठीक है। तो ये जो मेरा आंसर आ रहा है वो है 3.33 तो सेंटीमीटर, और ये होगा नेगेटिव में। HI नेगेटिव में है मतलब कि इमेज इन्वर्टेड होगा। अब HI भी हमें मिल गया है और मैग्नीफिकेशन अगर फाइंड करना है हमें तो V/U कर सकते हैं। तो V का वैल्यू है 16.67 डिवाइड बाय U का जो वैल्यू है वो है मेरा -25, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोलूँ तो ये कितना आएगा 16.67 डिवाइडेड बाय 25, सो दिस विल बी 0.66, ठीक है। ये आएगा मेरा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में, ठीक है। अब सबसे पहले तो अगर बात करें इसके नेचर की तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, इमेज का हाइट -3.33 सेंटीमीटर मतलब कि छोटा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट विल बी स्मॉल इन साइज़, ठीक है। दूसरी बात कि V पॉजिटिव है, दैट इज़ वाई वो दूसरी साइड मिलेगा और ये जो होगा वो एक रियल इमेज होगी, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन की बात करें तो वो लेस देन 1 है, दैट इज़ वाई जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल इन साइज़ जो होगा वो इमेज बनेगा। तो वर्चुअल स्मॉल इन साइज़ और हाइट हमने फाइंड कर लिया 3.33 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ पर कॉन्केव लेंस बोला है मतलब कि f जो होगा मेरा वो कितना हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, और उसकी इमेज कहाँ पर मिल रही है फ्रॉम 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर v जो है वो भी मेरा 10 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन क्योंकि ये फोकस कॉन्केव लेंस है तो ये इमेज रियल मिलना चाहिए, इसीलिए ये भी नेगेटिव आएगा। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस मतलब कि u फाइंड करना है आपको फ्रॉम द लेंस। ड्रॉ द रे डायग्राम 1/v माइनस 1, ठीक है। 1/v का वैल्यू हमें दिया है कितना, या पहले तो 1/u को एक तरफ कर लेते हैं, 1/u इस तरफ गया तो क्या बचा 1/v माइनस 1/f। चलिए 1/v का वैल्यू मुझे दिया है कितना -10 माइनस 1/f का वैल्यू कितना दिया है -15। तो ये प्लस हो जाएगा बीच में, तो 1/15 प्लस में आ गया -1/10। चलो 10 ऊपर -15 डिवाइड बाय 150, तो ये कितना आ जाएगा -5/150। देयरफॉर मेरा जो u आएगा वो कितना आएगा -30 सेंटीमीटर, ठीक है। u मेरा ऑटोमेटिकली कैसा माइनस में आ गया, ठीक है। तो u विल बी इक्वल। नाउ द इमेज फॉर्मेशन अगर देखना है तो ये है लेंस, ठीक है। इससे 10 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर। तो v जो है मेरा वो कितना है 10 सेंटीमीटर, और वो नेगेटिव में है मतलब कि इमेज यहाँ पर कहीं पे फॉर्म हो रही है। तो सबसे पहले तो ये है फोकस लेंथ और ये है इसका रेडियस। अब फोकल लेंथ मुझे कितना बोला गया है 15,
ठीक है, और उसके सामने u जो है वो कितना है 30, मतलब कि u इतना ही है, यहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है r के ऊपर। ठीक है, अब इसका जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे देखा जाएगा यहाँ पर इसको रखा है। ठीक है, यहाँ से जो रे जाएगा वो तो यहाँ पर ऐसे चला जाएगा, तो ये जो है इसको पीछे लाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो रे होगा वो ऐसे निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन मिल रहा है वो मुझे यहाँ पर कहीं पे मिल रहा है। ठीक है, तो तभी वो इमेज 10 सेंटीमीटर के ऊपर बनेगा। ठीक है, 15 से पास में, मतलब यहाँ पर इसके नज़दीक में बनेगा, और नेगेटिव आ रहा है मतलब कि वो नीचे की तरफ बन सकता है। ठीक है, तो ये होगा इसका रे डायग्राम। चलिए आगे देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर u का वैल्यू दिया गया है 10 सेंटीमीटर, जो कि हम माइनस में लेंगे। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मतलब f कितना है 15, कॉन्वेक्स है इसीलिए हम इसको प्लस लेंगे। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, मतलब कि v फाइंड करना है। तो सबसे पहले अब ये मिरर है तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब हमें 1/v चाहिए तो 1/f माइनस 1/u। चलो 1/f का वैल्यू मुझे दिया है 15, माइनस 1/u का वैल्यू मैं लूँगा -10, तो ये आ जाएगा 1/10 माइनस ये तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 1/10 प्लस 15। चलिए 15 प्लस 10 डिवाइड बाय 150, मतलब कि 25/150। सो v विल बी इक्वल टू 150 डिवाइड बाय 25 विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो तो मिल गया कितना 6 सेंटीमीटर। नाउ सिंस इट इज़ पॉजिटिव सो इमेज विल बी वर्चुअल। ठीक है, नेचर की अगर बात करें तो वर्चुअल होगा। साइज़ हमें पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें फाइंड करना है तो m इज़ इक्वल टू -v/u। ठीक है, -v/u, माइनस v जो है 6 है और u का वैल्यू माइनस कितना है 10, तो 6/10 अगर करेंगे तो 0.6 जो है मेरा आंसर आ रहा है। तो स्मॉल इन साइज़ होगा और वर्चुअल। ठीक है, स्मॉल इन साइज़ एंड वर्चुअल। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? तो अगर प्लेन मिरर के थ्रू बनने वाला मैग्निफिकेशन +1 है, मतलब कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का जो साइज़ है वो कैसा होगा, सेम। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। ठीक है, अब अगर ये +1 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि v -v/u, सो u विल बी इक्वल टू -v। ठीक है, u विल बी इक्वल टू -v, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो उतना ही होगा इमेज डिस्टेंस, और दोनों की हाइट जो होगी वो होगी सेम। तो सेम इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगी और उसकी हाइट भी कैसी होगी, सेम। तो ये है एक प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, सो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर HO जो दिया है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और उसको दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, मतलब कि r का वैल्यू दिया है 30 सेंटीमीटर। r का वैल्यू कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है, दैट इज़ वाई विल टेक r एज अ पॉजिटिव। 30 ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, तो मतलब कि v फाइंड करना है। तो अब ये भी एक मिरर है, ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v प्लस, अगर इसको इस तरफ ले जाओ तो 1/f माइनस 1/u। 1/f का वैल्यू यहाँ पर कितना बोला है, नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये 15 होगा। f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, माइनस 1/u का वैल्यू यहाँ पर कितना है -20। चलिए 1/15 प्लस ये हो जाएगा 20 ऊपर प्लस 15 डिवाइड बाय 15 इंटू 20 मतलब कि 300। चलिए ये आया 35 और डिवाइड बाय 300, मतलब कि मेरा v कितना आ रहा है 300 डिवाइड बाय 35। ठीक है, 300 डिवाइड बाय 35। सो माय v विल बी 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गया मेरा इमेज का पोजीशन v।
इट्स नेचर एंड इट्स साइज़। नेचर और साइज़ की बात करें तो यहाँ पर v जो है वो कैसा है, पॉजिटिव, और अगर v का वैल्यू पॉजिटिव है तो हम ये बोल सकते हैं कि इमेज इज़ वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। और साइज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर जो उसके लिए हमें मैग्नीफिकेशन फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हमें इसका नेचर जानना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, HI/HO इज़ इक्वल टू V/U, ठीक है। तो यहाँ पर HI जो होगा वो हम कितना लेंगे, H ऑफ इमेज तो दिया नहीं है, वही तो फाइंड करना है। HO का वैल्यू हमें पता है कितना, 5, ठीक है। V जो है वो है 8.57 और डिवाइड बाय अगर U करेंगे तो वो है कितना, 20, ठीक है। तो HI जो मेरा आएगा वो कितना आ सकता है, 8.57 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 20, ठीक है, ये आ जाएगा 4। और इसका जो आंसर है वो है 8.57 डिवाइड बाय 4 मतलब कि 4 पॉइंट, ठीक है, और 57 तो 1 और 6 इतना कुछ आ सकता है, 2 पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट। ओके, इसको फिर से करते हैं, ये है 20, ठीक है, यहाँ से ये कट हुआ, 4 आया, 4 2 ज़ा 8 और 4.1 2.14, ठीक है। HI जो मेरा आएगा वो होगा 2.14 सेंटीमीटर। सो दिस विल बी माई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया है, मतलब कि HO जो है वो हमें दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। इस प्लेस्ड मतलब कि U जो है वो है मेरा 27 सेंटीमीटर, U नेगेटिव लेंगे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, मतलब कि F इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, मतलब कि हमें V फाइंड करना है, ठीक है। अब ये मिरर है तो अगेन 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/V जो है वो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U। चलिए 1/F, F का वैल्यू कितना है, -18 माइनस 1/U का जो वैल्यू होगा वो होगा -27, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा 1/27 माइनस 1/18, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 18 माइनस 27 डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 27 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है। तो ये आएगा 486। सो ये आएगा मेरा 1/V। सो V विल बी इक्वल टू 486 डिवाइड बाय 18 माइनस 27 करेंगे तो ये आएगा -9, ठीक है। 486 डिवाइड बाय 9 अगर करते हैं तो इसका आंसर आता है 54। सो V विल बी 54, -54 आ रहा है। सो वी शुड प्लेस द स्क्रीन एट -54 सेंटीमीटर, मतलब कि मिरर के इस तरफ हमें उसको रखना पड़ेगा। नाउ आगे क्या पूछा है, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज, ठीक है। साइज़ और नेचर फाइंड करने के लिए हमें HI/HO करना पड़ेगा। सो HI/HO अगर करेंगे, ठीक है, तो HI/HO इज इक्वल टू -V/U, ठीक है। चलिए अब HI फाइंड करना है, HI/HO जो है वो है 7 इज इक्वल टू माइनस V जो है वो कितना है, -54 डिवाइड बाई U का वैल्यू हमें कितना दिया है, -27, ठीक है। तो ये माइनस में आएगा और ये आ जाएगा 2 × 4, तो मतलब कि HI जो होगा वो मेरा मिल रहा है 14 सेंटीमीटर। यहाँ से आ जाएगा 2, 7 × 2 करेंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, और जो कि होगा माइनस में, ठीक है, -14 सेंटीमीटर। तो ये होगा मेरा इमेज का हाइट। सो द इमेज विल बी इन्वर्टेड, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, दैट इज़ वाई। आगे देखते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2.0 D, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पावर दिया है P इज इक्वल टू -2 डायोप्टर। तो अगर फोकल लेंथ फाइंड करें तो 1/P, ठीक है। तो ये आएगा -1/2 विच इज़ इक्वल टू -0.5। अब -0.5 फोकल लेंथ दिया है, किस लेंस का फोकल लेंथ माइनस होता है, तो कॉनकेव का, ठीक है। सो लेंस विल बी कॉनकेव लेंस। चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 D। तो P का वैल्यू हमें पता है +1.5 D। फाइंड द फोकल लेंथ, मतलब कि F फाइंड करना है
तो F इज़ इक्वल टू 1/p, मतलब कि 1/1.5। चलिए 1/1.5, 1 डिवाइड बाय 1.5, सो दिस विल बी 0.66, तो ये आएगा मेरा फोकल लेंथ विच इज़ पॉजिटिव इन नेचर। तो अगर प्लस में लेंथ है फोकल लेंथ, तो ये जो होगा एक डाइवर्जिंग मिरर होगा, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, सो नेक्स्ट ओके, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है ख़त्म होते हैं, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल। हमने पूरा चैप्टर यहाँ पर कवर किया। थियरी के लिए अलग से वीडियो है और एग्जाम्पल एक्सरसाइज के लिए ये वीडियो है। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।